शेर की आने वाली किस्त में हमने देखा कि शेर बड़े अदब से फजर के घर रिश्ता लेकर पहुंचता है। काका साहब के आगे झुककर सलाम करता है, लेकिन काका साहब तो अपनी अकड़ और गरूर में ऐसे मुंह फेरे बैठे होते हैं जैसे कह रहे हो, बेटा अगर हमसे बात करनी है तो पहले हमारे ईगो का नंबर मिलाओ। इधर ताज बीबी मुंह से ऐसे शोले उगल रही जैसे उसके पेट में तो सिलेंसर फिट हो। कहती हैं, अब क्यों आए हो जब दिल टूट चुके, छतों पे टूट के सूख चुके। शेर में दिल तोड़ने नहीं, दिल जोड़ने आया हूँ। शेर की माँ कहती है, काका साहब मेरे बेटे की अर्जी कबूल कर लें, फजर के लिए मेरे बेटे को कबूल कर लें। ये सुनते ही ताज बीबी के तो रंग उड़ जाते हैं। कहने लगी, ओ ये माफ़ी मांगने नहीं बल्कि रिश्ता लेने आए हैं। और सीधी दौड़ती हुई फजर के बाबा के पास ऐसे जाती है जैसे कि बिस्किट के डब्बे में से कीड़ा निकल आया हो। जाके बोलती है, मुबारक हो, आप एक बार फिर बेटी के हाथों लूट चुके हैं। इधर फजर कमरे में ज़मीन घूर रही होती है जैसे ज़मीन फटे और वो उसमें छुप जाए। इतने में बाबा आते हैं और फजर को घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं। लो ले जाओ इसे, ये बेटी नहीं, ये बाप की दुश्मन है। शेर कहता है, अरे हम तो ज़मीन के कागज़ देने आए थे। तो बाबा फ़ौरन तड़क के कहते हैं, हाँ हाँ ले जाओ, ऐसी लड़कियाँ कागज़ों के एवज ही बिकती हैं, और बाहर फेंक दो इसे, बल्कि मैं इसे बाहर फेंकता हूँ। आखिरकार बेटी को धक्के देकर घर से बाहर ले जाते हैं और सीधा जाकर छोड़ते हैं शेर की गाड़ी में। लो जी, शेर का काम तो आसान हो गया, लेकिन फजर थोड़ा ड्रामा करती है। बाबा 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 चीख रही होती है। बाबा कहते हैं कि निकल जाओ इस घर से, और शेर को कहते हैं कि अगर तुम इसी वक्त नहीं गए तो मैं फजर को गोली मार दूंगा, तुम्हें इसकी बड़ी फिक्र है, तो अभी फौरन इसको लेके निकल जाओ। तो शेर फजर को लेकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में फजर की तबीयत खराब हो जाती है, फिर वो उसे होश में लेकर आते हैं। फजर बेहोश हो जाती है। अब डॉक्टर फजर के लिए एक अलग से डॉक्टर बुलवाया जाता है, जो कहता है ये अभी शौक में है, थोड़ा आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। इधर दूसरी तरफ बदर चाचा और उनके बेटे प्लानिंग में लगे होते हैं, लेकिन इनकी प्लानिंग हमेशा की तरह फेल। पूरा खानदान बस सोचने में पीएचडी कर चुका है, करने में सिफर। अगली किस्त में हम देखेंगे कि शेर की माँ निकाह की तैयारियां कर रही है। शेर फजर से कहता है, हम दोनों का थोड़ी देर में निकाह है। फजर दीवानी होकर बोलती है, नहीं मुझे तो बाबा की बेटी बनना है। अब ये अच्छा तमाशा है कि पहले जब ये बाबा के घर में थी तो ये शेर के लिए मारी जा रही थी, और अब शेर के घर में है तो बाबा याद आ रहे हैं। शेर कहता है, भाई हमारा निकाह है थोड़ी देर में। फजर बोलती है, नहीं करना मुझे निकाह। अब निकाह नहीं करना था तो ये सारा रायता ही क्यों फैलाया था। फिर निकाह के वक्त फजर बीबी घर से भाग जाएंगे अपने घर, लेकिन वहाँ कोई गेट नहीं खोलेगा, क्योंकि ये हमें दिखाया गया प्रोमो में। अब देखना यह है कि आने वाली किस्त में निकाह होगा या नहीं, और फजर को एक बार फिर धक्के मिलेंगे घर से या नहीं। आखिरकार ये कहानी हमें ये सिखाती है कि रिश्ते अना और जिद से नहीं जीते जाते। शेर ने दिल जोड़ने की कोशिश की, लेकिन फजर का दिल अभी तक अपने बाप के कदमों में फंसा हुआ है। निकाह होगा या नहीं ये तो आने वाली किस्त में पता चलेगा, मगर एक बात तय है, इस कहानी में सबसे ज्यादा मार खा रही है बेचारी फजर। कभी बाबा के धक्के, कभी किस्मत के थप्पड़।